जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि प्रकाश क्या होता है और उसके कुछ किरणें होती हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम तक हम पहुंच गए थे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से दर्पण होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका हो जाता है यहाँ पर दर्पण। आखिर दर्पण होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्पण क्या होता है। यदि किसी तल पर पॉलिश करके चिकना एवं चमकदार बना दिया जाए तो वह परावर्तक तल या तल दर्पण कहलाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, आप अगर समझ जाएंगे तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक मिरर यानी दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिश कर दी गई है। अब देखिए ये चिकना क्या होता है, आपका शीशा जो होता है वो चिकना होता है, आप जानते होंगे। ये एक पारदर्शी शीशा था, मतलब इधर से अगर हम लाइट लगाएंगे तो इधर निकल जाती थी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिश कर दी गई। इसमें पॉलिश कर दी गई तो क्या हुआ भाई कि ये परावर्तक तल बन गया, मतलब कि प्रकाश को परावर्तित करने लगा। तो यही तो आपका दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है आप जानते होंगे, प्लेन दर्पण यानी समतल दर्पण है, ठीक है, यानी प्लेन मिरर आप बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया। क्यों कि चिकने तल पर यहाँ पर हम पॉलिश कर दिए। तो यही तो यहाँ पर लिखा गया कि यदि किसी तल पर पॉलिश करके, ये मान लीजिए तल है, इसमें पॉलिश करके चिकना एवं चमकदार बना दिया जाए। अब देखिए किसी तल को चिकना एवं चमकदार बना दिया जाए तो वो वैसे ही परावर्तक का काम करने लगता है। तो यही तो आपका क्या हो जाता है भाई, दर्पण हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर कॉपी में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉपी है। अब मान लीजिए ये आपका दर्पण है ऐसे, ठीक है, कोई एक तल है। अब यहाँ पर आप थोड़ा देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हम नीचे पॉलिश कर दिए तो ये आपका क्या बन गया भाई, ये पहले तल था, लेकिन अब क्या बन गया, अगर नीचे हम पॉलिश कर दिए, चिकना एवं चमकदार बना दिए, तो अब ये बन गया आपका परावर्तक तल। पहले ये तल था लेकिन बाद में ये परावर्तक तल बन गया। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश को परावर्तित करने लगा, इसलिए इसको हम परावर्तक तल बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि यदि किसी तल पर पॉलिश करके चिकना एवं चमकदार बना दिया जाए तो वह परावर्तक या तल या परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। पहले आप तल बोल सकते हैं, उसके बाद अगर हम पॉलिश कर देंगे, चिकना बना देंगे, चमकदार बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। अब यहाँ से आपकी प्रकाश की किरणें आती है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया। मान लीजिए इस तरीके से आएगी तो आपकी किरणें इस तरीके से निकल जाएगी। अभी आप कभी देखना दोनों कोण ये बराबर होते हैं, यानी आपका ये कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण कौन सा हुआ, आपतित किरण की साइड वाला, यानी ये θ1 आपका अपवर्तन कोण हुआ और θ2 आपका हो गया परावर्तन कोण। और ये दोनों कोण आपके θ1 = θ2 होने चाहिए। हमारे वीडियो में आपको इसीलिए बता रहे हैं। और ये आपकी क्या हो गई भाई, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और ये आपकी हो गई परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण। टकरा कर किससे भाई, परावर्तक तल से। जब कोई किरण परावर्तक तल से टकराती है और वो फिर कहीं पर जाती है तो वो किरण कहलाती है क्या कहलाती है, परावर्तित किरण, है ना। और ये आपकी हो जाती है आपतित किरण और फिर इसके बाद परावर्तित किरण। और वो आपका जो तल होता है उसको जब चमकदार बना दिया जाता है तो वो परावर्तक तल कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देख सकते हैं मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दी। ये मोबाइल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप ये मेरा चेहरा देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं और पूछ लिया जाता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बताते तो हैं 2 प्रकार के, लेकिन वो बोल देते हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप गलत ना करें। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। तो आप कभी गलत मत करना। आप देख सकते हो ये आपका समतल दर्पण हो गया, मतलब ऐसा दर्पण जो कि एक समतल पर बना होता है उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। या आप बोल सकते हैं ऐसा परावर्तक तल जो कि समतल होता है उसको हम जब पॉलिश कर देते हैं, चिकना एवं चमकदार बना देते हैं तो वो परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। अब यही दर्पण आपका हो गया समतल दर्पण, क्योंकि ये पूरा समतल में, आप देख सकते हैं समतल में है, ये देख सकते हैं। और गोलीय दर्पण क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। ये हमारे पास एक टॉर्च है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कौन सा दर्पण हुआ आपका, गोलीय दर्पण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर चलिए इसको निकाल ही देता हूँ, अगर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या हुआ, गोलीय दर्पण। क्यों? आप देख सकते हैं ये गोले का भाग है। अगर आप इसको देखें तो ये गेंद के समान इसकी संरचना हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, जो कि यहाँ से ये यहाँ पर बल्ब लगा है। यहाँ पर जब ये जलता है चारों ओर उजाला होता है और ये एक जगह पर रोशनी को केंद्रित कर देता है। तो ये आपका कौन सा दर्पण हुआ भाई, अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण हुआ? क्योंकि इसके अवतल हुए भाग पर पॉलिश की गई है। अगर इसके उत्तल हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है, जैसे इधर अगर हो जाता है ना।
तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि भाई दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एक हो जाता है आपका, ये इधर के साइड कर दे तो उत्तल दर्पण, इधर ये हो गया आपका उत्तल दर्पण और इधर हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसमें लगा होता है, ज़्यादातर आपके गाड़ियों में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये आपका चिकना एवं चमकदार पृष्ठ है, ठीक है। आप मान लीजिए ये एक तल है, अब इसमें अगर हम पॉलिश कर दें तो ये समतल दर्पण का काम करने लगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं समतल है। लेकिन अगर ये थोड़ा उठा हुआ होता, उभरा हुआ होता, ये देख सकते हैं इसमें पॉलिश की गई, इसमें नहीं की गई है, इसलिए अभी ये जो है हमारा रोशनी आर पार निकल जाती है, जिससे प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। लेकिन इसमें देखेंगे तो प्रतिबिंब पूरा बन जाता है, क्यों? क्योंकि इधर पॉलिश कर दी गई है, नहीं तो सेम ऐसे ही काम करेगा। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर चिकना कोई पदार्थ लगा दें ऐसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र कुछ बनने लगता है। देख सकते हैं ये मेरा अंगूठा भी बन रहा है, अगर मैं इसमें हाथ लगा देता हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके से आपका दर्पण हो जाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब समतल दर्पण लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई अवतल दर्पण क्या होता है। यदि किसी गोले के कटे हुए भाग में उसके धंसे यानी अवतल हुए भाग में पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाए तो वह परावर्तक तल अवतल दर्पण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर लिखा ही गया है कि भाई धंसे का मतलब होता है अवतल। देखिए धंसना किसी भी चीज़ का अवतल कहलाता है। अब आप हमेशा सुनते होंगे कि वो ज़मीन अवतल हो गई है या उत्तल। उत्तल का मतलब है उभरा हुआ भाग। जैसे अगर मान लीजिए अगर रोड पर आप जा रहे हैं, कहीं पर चढ़ाई हो के और ऐसे है, कहीं पर ऐसे जा रहे हैं और ऊपर को चढ़ाई हुई और नीचे फिर गए, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर आपका उत्तल हुआ भाग हुआ। लेकिन अगर एक साइड से देखें तो धंसा हुआ भी होगा। अगर एक साइड उठेगा तो एक साइड धंसेगा भी। कैसे? अगर आप नीचे से लेंगे तो धंसा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि किसी गोले के कटे हुए भाग में उसके धंसे यानी अवतल हुए भाग में पॉलिश कर दिया जाए। देखिए ये गोला है, एक मान लीजिए पूरा गेंद है, गेंद यहाँ पर यहाँ तक होगी पूरी, ये गोला है आपका, ये काट लिया गया। अब इसके अवतल हुए भाग में देखिए इसमें पॉलिश की गई है। भाई ये धंसा हुआ भाग है उसमें पॉलिश की गई है ना, ये देखिए आप इधर से देखेंगे। लेकिन अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो ये आपका उत्तल हुआ भाग हो जाए। क्यों? क्योंकि जितना वो धंसेगा उतना ही उत्तल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इधर हम पॉलिश कर देते तो यही दर्पण क्या बन जाता भाई, यही दर्पण आपका बन जाता उत्तल दर्पण। तो बस यही सिंपल सी परिभाषा है कि यदि किसी गोले के किसी कटे हुए भाग में उसके धंसे यानी अवतल हुए भाग में पॉलिश कर दिया जाए तो वह परावर्तक गोली दर्पण आपका अवतल दर्पण बन जाता है। गोली दर्पण क्या होता है अगर परिभाषा पूछ ले तो ऐसा दर्पण जो कि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग में से बनाया जाता है, उसके उत्तल या अवतल हुए भाग में पॉलिश कर दी जाती है और वह चमकदार बनाकर उसको परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो उसको हम गोली दर्पण कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं तो मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने की अगर कोशिश करूँ आपसे इस तरीके से। यहाँ पर मान लीजिए एक कागज़ है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये गोला एक हो गया, इस तरीके से हमने बना दिया गोला। देखिए हम हाथ से बना रहे हैं इस तरीके से। अगर हम इसको आधे से काट देते ये किस तरीके से बन जाएगा आप सोचिए। एक तो आपका भाग इधर का हो जाएगा इस तरीके से और एक भाग आपका इधर का हो जाएगा, ठीक है। अगर इन्हीं में से हम अगर इसके किसमें अगर अवतल हुए भाग में पॉलिश कर दें, मतलब इस साइड, ठीक है, इस साइड, तो ये कौन सा दर्पण हो गया आप बताने की कोशिश करिए। भाई धंसे हुए भाग में हमने पॉलिश कर दी, तो धंसे हुए भाग में पॉलिश करते हैं तो कौन सा दर्पण बन जाता है आपका अवतल दर्पण। तो ये आपका कौन सा दर्पण हो गया आपका अवतल हो गया, है ना। अवतल देखिए बोल ही रहा है अवतल, अवतल का मतलब अवतल हुए भाग में पॉलिश कर दिया जाए। या आप बोल सकते हैं कि कोई ऐसा दर्पण जिसके अवतल हुए किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग में उसके इस प्रकार पॉलिश की जाए कि उसके अवतल हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो उस परावर्तक तल को हम कौन सा दर्पण अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, मान लीजिए इधर हमने पॉलिश कर दी, इधर पॉलिश कर दी उत्तल हुए भाग में, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो बस सिंपल सी परिभाषा इसी तरह इसमें बना सकते हैं कि यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग में उसके उभरे हुए भाग यानी उत्तल हुए भाग में पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाए तो वह परावर्तक तल उत्तल दर्पण कहलाता है। बस एक ही परिभाषा में दोनों आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगली परिभाषा देख सकते हैं कि भाई उत्तल दर्पण क्या होता है। सिंपल सा है एकदम अवतल दर्पण की तरह। यदि किसी गोले के कटे हुए भाग में से उसके उत्तल यानी उभरे हुए भाग में पॉलिश करके चिकना बना दिया जाए या चमकदार बना दिया जाए तो वह परावर्तक तल, परावर्तक तल मैंने बता ही दिया कि भाई जो चिकना तल होता है वो परावर्तक तल ही होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो भाई परावर्तक तल उत्तल दर्पण कहलाता है। बस सिंपल सी परिभाषा हो गई। या आप चाहें तो इस तरीके से भी दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला, आप अगर समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक परिभाषा बना लेंगे। इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए परिभाषा, यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग में से उसके
उसमें इस तरीके से पॉलिश की जाए कि उसके धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। मतलब धंसे का मतलब है अवतल हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो वह कौन सा दर्पण होगा भाई? अवतल दर्पण। यदि उत्तल हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपका कौन सा दर्पण होगा? तो भाई वह आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। बस सिंपल सी परिभाषा इसी तरह से आपको बनाना होता है। अब देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे कि आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य फोकस हो गई, ध्रुव हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फोकस तल हो गया, है ना। तो चलिए आपको बता देते हैं क्या क्या होता है। एक आपका यहाँ पर हम दर्पण बना देते हैं और अगली वीडियो में आपको परिभाषा सहित बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक हम आपको यहाँ पर मान लीजिए ये दर्पण बना दिया, आप बताएंगे कौन सा दर्पण है। देखिए इस तरीके से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा दर्पण है, उसमें पॉलिश देखना पड़ेगा कि किस साइड पॉलिश है। अगर मान लीजिए इसमें हम इस तरीके से पॉलिश कर देते हैं तो ये आप बताने की कोशिश करिए कौन सा दर्पण हो गया। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। क्यों? आप जानते होंगे कि हमने इसके अवतल हुए भाग में पॉलिश की है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए पॉलिश कर दिए, ठीक है। अब अवतल दर्पण ये आपका हो गया, कौन सा दर्पण है? अवतल। अब मान लीजिए इस तरीके से आपकी एक लाइन जाती है, आप जानते होंगे ये आपका क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाती है। बीच से एक लाइन अगर गई, यहाँ पर आपका ध्रुव होता है यानी पोल होता है, पी से इसको दर्शाते हैं। यहाँ पर आपकी हो जाती है एक जो मतलब वक्रता त्रिज्या होती है, जो गोला होता है उसका सेंटर पॉइंट ही वक्रता त्रिज्या कहलाता है। जैसे इसको अगर हम गोला करें तो इस तरीके से बीचों बीच कहीं पर बनेगी, एक पूरा गोला होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है वही आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है यानी दर्पण की, ठीक है। तो ये आपकी वक्रता त्रिज्या सी हो गई। अब यहाँ पर देखिए फोकस क्या हो जाएगी आपकी? बीचों बीच ध्रुव और इसके मध्य के बीच को फोकस कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर फोकस किसको कहते हैं? जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, किससे? अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं हम उसे फोकस कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये फोकस हो गया। तो इस तरीके से आप कह लेंगे फोकस दूरी क्या होगी? तो इसके और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बस इतना आपको याद करना है। इसके बाद हम चिन्ह बता देंगे, सब कुछ आपको बता देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक इस तरीके का दर्पण बना, ये आपका कौन सा दर्पण होगा? यहाँ से आपको नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर हम इधर पॉलिश कर देंगे तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? वो भी आपका कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल हुए भाग में पॉलिश होती है और उसका परावर्तन कहाँ से होगा? अवतल हुए भाग से होगा। लेकिन अगर हम इधर पॉलिश कर दें इस तरीके से तो ये आपका कौन सा दर्पण होगा? ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। आप जान गए होंगे, है ना। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब इस तरीके से आपका कुछ ये आपका हो जाता है इस तरीके से। देखिए इधर उतनी ही रहेगी लाइन जिधर इसका केंद्र होगा, जहाँ तक इसका केंद्र ये वाला मान लीजिए इधर पूरा केंद्र इसका ये गोले का इधर अगर ले लें तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से उतनी ही बड़ी लाइन इधर हो गई, ये आपकी आभासी लाइन हो जाती है। तो इधर आपका कहाँ, ये कहाँ हो जाएगा? आपका पी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, मतलब वक्रता केंद्र, और इधर वक्रता केंद्र, और यहाँ पर आपका मुख्य फोकस हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका मुख्य फोकस। देखिए इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्रकाश की किरणें डालें, इस तरीके से प्रकाश की किरणें गईं और इसमें टकराएंगी जब, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से गुजरेंगी, कहाँ से भाई? ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएंगी, इस तरीके से निकल जाएंगी। बहुत सारी प्रकाश की किरणें डालेंगे उसी तरीके से आपके मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें अगर डालेंगे तो कहाँ से जाएंगी आप बताने की कोशिश करिए। तो ये मुख्य फोकस से जाती प्रतीत होंगी ऐसे, ठीक है, लेकिन ये जाएंगे किधर? इधर। आप कभी देखना, अगर आप डालना कभी लाइट तो देखना इसी तरह जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर दिखाने की आपको कोशिश करूँ टार्च में बार बार, यहाँ पर क्या होता है भाई? यहाँ पर आपका बल्ब होता है, प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ी तो भी वही मुख्य फोकस से होकर गुजरी, यहाँ पर पड़ी तो भी मुख्य फोकस, मतलब चारों ओर से एक जगह पर प्रकाश को केंद्रित कर दिया जाता है। आप देखेंगे जब लाइट के प्रकाश पड़ता है कोई इस तरीके की लाइट का, तो वो एक जगह पर केंद्रित होकर प्रकाश पड़ता है, मतलब एकदम फोकस बन जाता है। उसको आप बोलते हैं फोकस। ये लाइट का फोकस मार इधर इधर मार, है ना, तो वही आपका हो जाता है। तो इसी तरह देखिए जब प्रकाश की किरणें पड़ी, इधर मान लीजिए पड़ी, इधर पड़ी तो भी यहीं से गुजर गई, है ना, और इधर पड़ी तो भी यहीं से गुजर गई, मतलब आपका इधर पड़ी तो भी यहीं से गुजर गई, मतलब यहाँ से गुजर जाती है। मुख्य फोकस आपका कहाँ हो जाता है? इधर, मतलब एकदम फोकस बन जाता है। और इसमें अगर पड़ी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, है ना, इधर आपका एक गई लाइन, इधर जाएगी और इधर से आपकी प्रकाश की किरणें निकल जाएंगी। इधर से भी अगर ले लाइन इस तरीके से मान ली सीधा जाएगी तो ये आपकी सीधा ही निकल जाएगी, है ना, हल्का मुड़ जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा और इस तरीके से आपकी प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी। तो इस तरीके से कुछ आपका दर्पण होता है। ये कौन सा दर्पण हुआ? आपका अवतल हुआ, क्योंकि इसके अवतल हुए भाग में पॉलिश की गई है, और ये आपका उत्तल दर्पण हुआ क्योंकि यहाँ पर इसके उत्तल हुए भाग में पॉलिश की गई है। आप देख सकते हैं इसके उत्तल हुए भाग में पॉलिश की गई है। उत्तल क्या है भाई? उभरा हुआ भाग। अवतल का मतलब धंसा हुआ भाग, हमने धंसे हुए भाग में पॉलिश कर दी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, सब कुछ आपको बताएंगे एकदम आसान भाषा में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यार आप लोग लाइक नहीं करते, थोड़ा डिमोटिवेट हम लोग हो जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को
लाइक ज़रूर कर दिया करिएगा अगर आपको पसंद आता है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हमारी प्लेलिस्ट यार आप ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सभी साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।